व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हैं या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू इंडी गोल राइट नाउ। अभी रिसेंटली वॉटफोर्ड एफसी ने ओडिशा एफसी के साथ एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप डील साइन की है 3 इयर्स के लिए। और अगर आप इंडियन फुटबॉल को क्लोजली फॉलो करते हो तो आपको तो ये बात पता ही होगी कि इसमें कुछ नया नहीं है। इंग्लिश क्लब्स और फॉरेन टीम्स हमेशा से इंडियन टीम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। पिछले 10-20 साल में ऐसे कई पार्टनरशिप्स इमर्ज हुए हैं इंडिया के अंदर ही अंदर। ऑब्वियसली बात है, वहां पे इतने साल से वो लोग खेले आ रहे हैं फुटबॉल को, तो आई थिंक फॉरेनर्स कैन ऑलवेज ब्रिंग अ लॉट टू इंडियन स्पोर्ट्स। कुछ इस तरह सब जने तितर बितर भागे लगा था, बस दिन भर ही चलत रहा है। He knows nothing. वेल ऐसे पार्टनरशिप से फॉरेन क्लब्स को भी थोड़ा फाइनेंशियल फायदा होता है, क्योंकि इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पैसा है इफ इट इज सक्सेसफुल एंड वी मीन इट। इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पैसा है। और अभी हाल ही में ही ऐसे फॉरेन क्लब पार्टनरशिप्स इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दिस स्टार्टेड एस्पेशली आफ्टर द अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप दैट टुक प्लेस इन इंडिया, and I hope you remember that because I don't think any of us can ever forget this. आगे बढ़ेंगे ना मुड़ेंगे हम, रुकेंगे ना किसी से भी। चलिए बात करते हैं सबसे ज्यादा रीसेंट एग्जांपल की, दैट इज द मर्जर बिटवीन वॉटफोर्ड एफसी एंड ओडिशा एफसी। कई लोगों का यह मानना है कि राज अटवल के फॉर्मर वॉटफोर्ड एम्प्लॉय होने के कारण यह मर्जर पिछले 10 से 12 महीनों के अंदर ही अंदर कंप्लीट हो गया। अभी ऑन पेपर देखा जाए तो ऐसे मर्जर से यूजुअली क्लब्स एक म्यूचुअल कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, मगर रियलिटी यह है कि उससे बहुत ज्यादा एक क्लब गेन कर सकती है इस तरीके के मर्जर्स के साथ। हमने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में बताया है किस तरह इंडियन फुटबॉल बहुत ओल्ड स्कूल है और किस तरह उन्हें एक डेस्परेट अपडेट की सख्त जरूरत है। तो इस तरीके के मर्जर से फॉरेन क्लब्स के कल्चर इंडियन क्लब्स में आ सकती है। वॉटफोर्ड के कोचिंग स्टाफ में और बैकरूम स्टाफ में स्पेनिश पर्सनल भरे पड़े हुए हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर स्पेनिश फुटबॉलिंग कल्चर इंडिया में आ जाए, थोड़ा सा भी ऑब्जॉर्व हो जाए इंडियन प्लेयर से, तो इंडियन फुटबॉल को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसे नए ट्रेनिंग एंड प्लेइंग स्ट्रेटजी से यंग प्लेयर्स को स्पेशली बहुत ज्यादा फायदा होगा और ग्रास रूट डेवलपमेंट जो है इंडियन फुटबॉल का, जो पिछले 10 साल से इतना ज्यादा बूमिंग नहीं था, वो और ज्यादा बेटर हो सकता है। फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स के अलावा नॉन फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दे सकता है ये मर्जर, जैसे कि न्यूट्रिशन, कंडीशनिंग, मर्चेंडाइजिंग। ये सभी वो चीज है जो इंडियन क्लब्स, सिर्फ ओडिशा एफसी नहीं, सभी इंडियन क्लब्स फॉरेन क्लब से इन अबंडेंस सीख सकते हैं। वॉटफोर्ड के फर्स्ट टीम कोचेस इंडिया आएंगे पर्सनली ट्रेनिंग सेशंस को सुपरवाइज करने, और ओडिशा एफसी के कोचेस वॉटफोर्ड जाएंगे ताकि वो वहां के फैसिलिटीज को देखकर कुछ सीख सके। अब वॉटफोर्ड कोई 100 मिलियन यूरो के प्लेयर्स को साइन करने वाली क्लब तो नहीं है, बट आई एम प्रिटी श्योर एनी इंडियन मेकिंग देयर वे इनटू अ जिम of a Premier League team will be shocked. वॉटफोर्ड ओडिशा को एक और एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाला है, और वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है स्काउटिंग। जी हाँ, फुटबॉल या किसी भी स्पोर्ट में परफेक्ट टैलेंट को स्काउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे कोई भी ट्राईआउट्स या सिलेक्शन के लिए मिनिमम 6-7 हजार बच्चे तो आ ही जाते हैं। तो इतने सारे बच्चों में टैलेंट को ढूंढना और परखना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। वॉटफोर्ड ओडिशा को ऐसे टेक्निक सिखाएगा जिसके मदद से वो प्रॉपर हाई पोटेंशियल प्लेयर्स को फाइंड कर सकते हैं। ओडिशा एफसी ने यूथ डेवलपमेंट को अपना बहुत बड़ा एम बनाया इस साल, ताकि वो बाकी आईएसएल टीम्स के साथ हेवीली कंपीट कर सके। एंड फुटबॉल इज अ स्पोर्ट ऑफ यंग पीपल, सो ओडिशा एफसी अगर वॉटफोर्ड एफसी के लेवल पे प्लेयर्स सेलेक्ट करने लग गए तो डेफिनेटली दे कैन गेट एन अपर हैंड ओवर अदर क्लब्स। अगर वॉटफोर्ड ओडिशा एफसी को इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी कुछ तो प्रॉफिट की भूख रहेगी। आफ्टर ऑल इट्स अ फुटबॉल क्लब। सो वॉटफोर्ड चाहता है कि वो इंडियन मार्केट में एंटर करे विथ कंटेंट दैट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द इंडियन ऑडियंस। वो चाहते हैं कि वो अपने मैचेस के हाइलाइट्स इंडिया में दिखाए विथ हिंदी कमेंट्री। एंड लेट्स फेस इट, कितने लोग वॉटफोर्ड को ट्रूली पहचानते हैं इंडिया में? विद दिस पार्टनरशिप मे बी
many more people will at least know that Watford exists out there and eventually they might become fans. ऐसे foreign club mergers definitely young Indian footballers को बहुत ज़्यादा excite करेगा because let's face it, these mergers could give Indian players a chance to go abroad and practice or train on a foreign field. और कौन सा इंडियन है जो अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा? गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, बाईचंग भूटिया, सुनील शेट्टी, ये सब वो ग्रेट इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो एटलीस्ट एक बार एक फॉरेन लीग में खेल के आए हैं. इनफैक्ट संदेश झिंगन अभी भी एक क्रोएशियन लीग के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने वहां से उठाया हुआ एक्सपीरियंस इंडिया में लाया और वो इंडिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक है टिल डेट. इसका एक ही कारण है, ISL wants young Indian players to learn things from their international teammates, to pick up things from the training ground or from the playing field. Not just footballing aspects, but everything, nutritioning, gymming, conditioning, वगैरह वगैरह वगैरह. इसी तरह अगर फॉरेन क्लब्स इंडिया में आते रहे तो इंडियन ग्रासरूट डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. बोरुसिया डॉर्टमंड ने भी अगस्त 2020 में हैदराबाद FC के साथ एक पार्टनरशिप रखी थी और वहां पे उनका मेन गोल था हैदराबाद FC के यूथ एकेडमी को इंप्रूव करना. इनफैक्ट अगर कोविड के जो सिचुएशंस थोड़े कम होंगे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, नॉट इंडियन स्टैंडर्ड्स, शायद हमें बोरुसिया डॉर्टमंड वर्सेस हैदराबाद FC के बीच में एक फ्रेंडली मैच भी देखने मिलेगा. और अगर हम बड़े क्लब्स के मर्जर्स की बात कर ही रहे हैं इंडियन क्लब्स के साथ, तो हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द मर्जर बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड मुंबई सिटी FC. सिटी फुटबॉल ग्रुप जो मैनचेस्टर सिटी की पेरेंट कंपनी है, उनका 65% स्टेक है एज ऑफ टुडे इन द मुंबई सिटी FC क्लब. और इससे मुंबई सिटी FC को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. वो करंटली रेनिंग चैंपियंस है ISL के. इंडिया में इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल देखने की, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू थिंक दैट इज एवर गोइंग टू बी पॉसिबल एंड व्हाट योर ओपिनियंस आर व्हेन इट कम्स टू दीज मर्जर्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो टू सपोर्ट इंडिगोल. एंड नवंबर 1, 2021 से ISL का नया सीजन शुरू हो रहा है और ISL के सभी अपडेट्स के लिए do not forget to subscribe to IndiGoal. Stay tuned to our channel and don't forget to share this video with all your friends so that this channel continues to exist. See you next time. Take care.